जीवन है, ये वाक्य हम सब ने बचपन से सुना है। इंदौर में यही जल आज मौत की वजह बन गया। देश का सबसे साफ शहर कहलाने वाला इंदौर आज सवालों के कटघरे में खड़ा है। भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ना कोई हादसा, ना कोई महामारी। मौत का कारण सिर्फ एक था, नल से आने वाला पानी। सुबह बच्चों को पानी पिलाने वाली माँ, काम पर जाने से पहले एक गिलास पानी पीने वाला मजदूर। किसी ने नहीं सोचा था कि ये पानी उनकी आखिरी सांस बन जाएगा। ना कोई कहानी, ना कोई कल्पना, ये इंदौर की हकीकत है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। इंदौर केस में आखिर हुआ क्या था? सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है वो है सीवेज का रिसाव। लेकिन इंदौर के मामले में एक और बेहद गंभीर आरोप है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जल संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि पैसे बचाने के लिए ड्रेनेज लाइनों के बेहद पास में वाटर सप्लाई लाइन बिछा दी गई थी। जब ड्रेनेज लाइन में लीकेज होता है या पानी का प्रेशर गिरता है तो सीवर का गंदा पानी सीधे पीने के पानी में मिल जाता है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं ये सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, ये भ्रष्टाचार और लापरवाही का नतीजा है। साथ ही गलत प्लानिंग, गलत मटेरियल और निगरानी की भारी कमी के कारण इसका खामियाजा आज आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। 15 मौतें यानी 15 जिंदगियां उजड़ गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कई मन्नतों के बाद पैदा हुआ इकलौता बेटा चला गया। कहीं पूरे परिवार को संभालने वाला एकमात्र कमाने वाला हाथ थम गया। कहीं माँ, कहीं पिता, तो कहीं अधूरे जवान सपने रह गए। भागीरथपुरा आज खामोश है, लेकिन ये खामोशी एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रही है। अगर पानी ही सुरक्षित नहीं तो इंसान खुद को कैसे सुरक्षित माने? क्या ये कहानी सिर्फ इंदौर की है? सबसे डरावने सवाल यही है, क्या ये सिर्फ इंदौर तक सीमित है? ये घटना किसी दूर दराज या पिछड़े इलाके में नहीं हुई, ये उस शहर में हुई जो 7 बार देश का सबसे साफ शहर बन चुका है। तो सवाल उठता है, अगर इंदौर में पानी जान ले सकता है तो देश के बाकी शहर कितने सुरक्षित हैं? क्या स्वच्छता के अवार्ड हमें सुरक्षित पानी का गारंटी देती है, या फिर हम सब सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं? अब थोड़ा पानी की सच्चाई के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल धरती की सतह लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है 97% पानी खारा है, सिर्फ 3% पानी मीठा है। और वही पानी इंसान, जानवर और खेती तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, अगर इसी 3% पानी में जहर घुलने लगे तो इंसान के पास बचेगा ही क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साफ कहता है, दूषित पानी दुनिया की सबसे बड़ी साइलेंट किलर समस्याओं में से एक है। अगर हर इंसान को सुरक्षित पेयजल मिल जाए तो क्लोरा, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियों से होने वाली ज्यादातर मौतें रोकी जा सकती हैं। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में आज भी करीब 2.1 अरब लोग साफ पानी से वंचित हैं। भारत में हालात और भी चिंताजनक हैं। देश की 50% से भी कम आबादी को ही सुरक्षित पेयजल मिल पाता है। अगर हम ग्राउंड वाटर की जांच की बात करें तो नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम अनुमेय सीमा से कई गुना ज्यादा पाए गए हैं। भारत के इन राज्यों में जो वाटर हॉटस्पॉट बन चुके हैं उसमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब और तेलंगाना। अगर पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाए तो जहर का काम करता है, जिससे कई तरह की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि फ्लोराइड हड्डियां और दांत कमजोर करता है, आर्सेनिक त्वचा रोग और कैंसर को और भी बढ़ा देता है, नाइट्रेट बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। ये जहर धीरे धीरे बिना आवाज के शरीर को अंदर से खत्म करता है। तो अब सवाल ये है कि आम आदमी खुद को कैसे बचाए? तो सबसे पहले पानी को उबाल कर पिए। RO, UV, UF वाटर प्यूरिफायर आपदा स्थिति में क्लोरीन या आयोडीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडीज एक ऐसा तरीका है जिसको लोग अपने घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोसेस में प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी भरकर 6 घंटे तक तेज धूप में रखा जाता है, जिससे पानी शुद्ध होता है। आज सवाल ये नहीं है कि इंदौर में क्या हुआ, आज सवाल ये है कि आपके घर का पानी सुरक्षित है? आज भागीरथपुरा रोया है, कल कोई और इलाका रो सकता है, कोई और शहर, कोई और परिवार। याद रखिए, स्वच्छता का अवार्ड दीवारों पर टांगे जाते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ और सिर्फ साफ पानी से चलती है। क्योंकि अगर जल ही जीवन है तो उसे जहर बनाने से रोकना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।